ओम सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। जय भोलेनाथ। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकट स्टोरीज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज सावन मास के कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष व्रत है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। उससे पहले जान लीजिए आज के प्रदोष काल के समय के बारे में, क्योंकि किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में अनिवार्य रूप से करनी चाहिए, तभी प्रदोष व्रत पूर्ण माना जाता है। इस बार 15 जुलाई शनिवार के दिन सावन मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रहेगा। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:26 से 7:56 तक। तो आज के दिन भगवान शिव की पूजा आपको शाम को इसी समय में करनी है और इस समय में पूजा करने के बाद आप अपना उपवास खोल सकते हैं। शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत शुभ फल देने वाला होता है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शंकर और माँ पार्वती को गंगा जल से या सादा जल से स्नान कराएं। उसके बाद बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। साथ ही भगवान को इस दिन लौंग, इलायची, अक्षत, पान और सुपारी के साथ 1 मुट्ठी हरे साबुत मूंग और 1 मुट्ठी गेहूं भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत में आपको स्टील की कटोरी में तिल का या फिर सरसों का तेल डालकर उसमें अपना चेहरा देखकर शनिदेव का ध्यान करके फिर इसको दान में दे देना चाहिए। आज के दिन भगवान शिव के साथ ही शनिदेव की कृपा पाने के लिए और शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए किसी काले कुत्ते या काली गाय को तेल से चुपड़ी मीठी रोटी खिलाने से भी शनि दोष दूर हो जाता है और आपकी सोई किस्मत जाग सकती है। इस दिन व्रत रखने वाले सभी भक्तों को सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखना चाहिए। शाम को प्रदोष काल में पूजा करने के बाद आप एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और अगले दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन पहले भगवान को भोग लगाकर फिर उसे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी प्रदोष व्रत पूर्ण हो जाता है। अब सुनिए शनि प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में रहने वाला एक सेठ बड़ा ही धनवान था। उसके पास धन दौलत और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। इतना धनवान होने के बाद भी वो सेठ बहुत दयालु था, क्योंकि उस सेठ के यहाँ से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा था और वो खूब जी खोलकर दान भी करता था, ब्राह्मणों की आवभगत भी करता था। परंतु उस सेठ के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था और वो दुख था उसकी संतान ना होना। इस कारण सेठ और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। सेठ रात दिन ये सोचकर दुखी रहता कि उसके पास इतना ढेर सारा धन है, लेकिन उसका उपभोग करने वाली उसकी कोई भी संतान नहीं है, ना ही उसका वंश बढ़ाने वाला कोई है। इतनी धन दौलत का वो क्या करेगा, ये सोचकर दोनों पति पत्नी बड़े दुखी रहते थे। एक बार जब दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए तो उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी अपना सारा कामकाज और अपना सारा धन अपने सेवकों को सौंपकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। नगर से कुछ दूर ही निकले थे कि दोनों को एक विशाल वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए, जो कि समाधि में लीन थे। साधु को देखकर दोनों के मन में विचार आया कि क्यों न अपने तीर्थ की शुरुआत साधु महाराज का आशीर्वाद लेकर ही की जाए। साधु महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए दोनों सेठ और सेठानी उनके सामने हाथ जोड़कर समाधि टूटने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, पर साधु महाराज की समाधि नहीं टूटी। इसके बाद भी दोनों पति पत्नी प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठे रहे। आखिरकार अगले दिन प्रातःकाल साधु महाराज समाधि से उठे तो उन्होंने देखा कि दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर वहां उनकी समाधि टूटने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वो साधु महाराज कहने लगे कि मैं तुम्हारी अंतर्मन की कथा जान गया हूँ। हे वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्तिभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद साधु ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत के बारे में बताया और पूजा विधि भी बताई। साधु महाराज ने सेठ और सेठानी से कहा कि इस व्रत को तुम पति पत्नी मिलकर श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ करो और सभी नियमों का पालन कर भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा करो। साथ ही शनिदेव की पूजा भी करना। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। साधु महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर सेठ सेठानी के मन का दुख कुछ कम हुआ और वे बड़े प्रसन्न होकर उनका आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। जब तीर्थ यात्रा पूर्ण हुई तो दोनों अपने घर लौटे। फिर उन्होंने साधु महाराज के कहे अनुसार शनि प्रदोष व्रत का पालन किया।
इस व्रत के प्रभाव से सेठ जी के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। इस तरह जो भी भक्त नियम पूर्वक श्रद्धा और पूजा पाठ करता है और शनि प्रदोष व्रत के नियमों का पालन करता है, शनिदेव और भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनके जीवन के सभी दुख दूर करते हैं। शनि प्रदोष व्रत रखने से शनिदेव से जुड़ी परेशानियों का भी अंत हो जाता है। शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होने लगती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना के लिए अगर आप शनि प्रदोष व्रत के दिन व्रत ना रख पाएं तो आप इस दिन व्रत की कथा अवश्य सुने। शनि प्रदोष व्रत रखने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। शनि प्रदोष व्रत के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी विशेष फल देने वाला होता है। इस दिन ध्यानपूर्वक और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा पढ़ने या सुनने से हनुमान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो भी विघ्न आपके जीवन में है या आपके परिवार में है वो विघ्न भी दूर हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, शनिदेव महाराज की जय। ये थी शनि प्रदोष व्रत कथा। कथा सुनते समय हमेशा अपने हाथ में पुष्प रखें और कथा समाप्ति के बाद उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। सच्चे मन से श्रद्धा के साथ कथा सुनने के बाद सबसे अंत में आरती की जाती है और भगवान को दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। इस दिन आप समा के चावल की खीर का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप आलू या फिर लौकी का हलवा या फिर साबूदाने की खीर का भोग भी भगवान को अर्पित करके उसी को प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी व्रत बिना मंत्रों के जाप के, बिना दान के या बिना दक्षिणा के अधूरा रहता है। इसलिए इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार भूखे लोगों को आप भोजन करवा सकते हैं या किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति की किसी जरूरत का सामान उन्हें दान में दे सकते हैं। अन्न धन दक्षिणा का दान भी इस दिन आप दे सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।